आजकल सर्दियों के दिन थे। दिसंबर की ठंड ने हर किसी को अपनी लपेट में ले रखा था। मैं गरीब परिवार से संबंध रखता था। मेरे घर में माँ और बाप के अलावा एक बहन थी जो हम तीनों की लाडली थी। मैं प्राइवेट जॉब करता था और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बहन की मंगनी हुई थी और इसी वजह से मैंने पार्ट टाइम नौकरी करने के बारे में भी सोचा। और एक दिन काम की तलाश में घर से निकला तो मेरठ की एक बड़ी सी शॉप में मुझे नौकरी मिल गई। सेल्समैन की हैसियत से 7 बजे से 12 बजे तक काम करना था और सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। इसमें अपनी बहन की शादी का खर्चा आसानी से मैं कर सकता था। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसका मालिक बहुत ही अच्छा था। मुझे यहाँ आए 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि इस दुकान पर पिछले 1 महीने से कोई ख़रीदार नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद मेरा मालिक मालामाल था। उसे हर महीने लाखों रुपए मिल रहे थे और मैं बहुत हैरान था, आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमें सैलरी समय पर मिल जाती थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछले महीने से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं हैरान हो गया था और फिर मुझे तो शक ने घेर लिया। मुझे हैरत होती थी कि मालिक आखिर करता क्या है जो इतना पैसा कमा रहा है। एक दिन अपने शक से मजबूर होकर मैं शाम से पहले ही दुकान पर आ गया और मालिक के पूछने पर कहा, आज नौकरी से जल्दी आ गया था तो सोचा दुकान पर आ जाऊं। मालिक ने सर हिलाया और चला गया, जबकि अब मैं देखना चाहता था कि आखिर होता क्या है। मैं शाम का इंतज़ार करने लगा क्योंकि मुझे यकीन था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गैर कानूनी होता है, वरना ऐसे तो किसी के पास लाखों रुपए नहीं आ जाते, मैंने सोचा और फिर अपने काम की तरफ लग गया। शाम के बाद मैंने पूरी दुकान का जायज़ा ले लिया था, लेकिन वहाँ कोई भी अजीब हरकत नहीं हुई थी। मैं परेशान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भला। मैं सारी रात दुकान पर ही रहा, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं हुई थी। ना ही कोई दुकान के अंदर आया था और ना ही दुकान से कोई बाहर गया था। वैसे तो मैं 12 बजे तक घर चला जाता था। आज मालिक मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि आज घर क्यों नहीं गए, अब तक यहाँ क्या कर रहे हो। मालिक के सवाल पर पहले तो मैं परेशान हो गया कि क्या जवाब दूँ, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाते हुए मालिक के पूछने पर मैंने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, सब लोग गाँव गए हैं, तो घर जाकर अकेला क्या करूँगा, इसी वजह से यहीं रुक गया। मेरी बात सुनकर मालिक इत्मीनान में हो गया और कहने लगा, ठीक है, तुम आज रात दुकान में ही रुक जाओ। मैंने सिर हिलाया और मालिक वहाँ से चला गया। मैंने सारी रात दुकान का जायज़ा लिया और हर एक चीज़ को गौर से देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। मुझे काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि मुझे लगा था यकीनन इस दुकान में कुछ ना कुछ गलत होता होगा, तभी तो मालिक का काम न होने के बावजूद वो लाखों में खेल रहा है। अगले दिन रोज़ाना के मुताबिक काम पर आया, लेकिन अब मैंने अपने दिमाग से तमाम गलत शक निकाल दिए थे। जब एक पूरी रात इंतज़ार करने के बाद कुछ नहीं मिला था, तो भला अब क्या मिलना था। काम अभी वैसे ही था, लेकिन आज अचानक से मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। आज फिर मैं शाम से पहले वहां आ गया और शाम के वक्त मैंने एक औरत को देखा जिसकी उम्र लगभग 36 साल थी और मालिक उस आम औरत को अपनी दुकान का सबसे खूबसूरत और महंगा सूट दिखा रहा था। इस जोड़े को देखकर मेरी आंखें भी चमकी, जबकि मालिक ने अब वो सूट निकाल कर एक लड़के को दिया और उसने बड़े अच्छे से इस सूट को पैक कर दिया। लेकिन असली झटका तो मुझे तब लगा जब मालिक ने उस औरत से पैसे नहीं लिए। मैं हैरान परेशान वहाँ खड़ा सब देख रहा था। मालिक ने करीबन वो 10,000 का सूट मुफ्त में उस औरत को दे दिया। मेरा मालिक अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन वो इतना भी दिलदार नहीं था कि वो किसी को इतना महंगा सूट मुफ्त में ही दे देता। मेरे दिमाग ने अपने घोड़े दौड़ाए और मैंने इस बात की तह तक पहुंचने का फैसला किया, क्योंकि वो औरत वो सूट लेकर जा चुकी थी। अगले दिन मैंने काम पर जाते ही उस लड़के को बुलाया जिसने सूट पैक किया था। मैंने उससे पूछा कि मालिक ने वो सूट उस औरत को मुफ्त में क्यों दे दिया, तो उस लड़के ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि मालिक ने सूट मुफ्त में क्यों दिया, लेकिन हाँ, वो औरत हर रोज़ शाम के बाद आती है और मालिक उसको दुकान का सबसे महंगा सूट उसे दे देता है। उस औरत की रोज़ आने वाली बात पर मैं हैरान रह गया, भला ऐसे कैसे हो सकता था। अगले दिन मैंने सोच लिया था कि मैं पता करूंगा कि आखिर बात क्या है। आज भी वो औरत शाम के समय आई तो मैंने जानबूझकर वहाँ के से सारे लड़कों को हटा दिया और ख़ुद उस औरत के पास चला गया। उसने कहा कि मुझे आज का सबसे अच्छा और महंगा सूट दिखाओ। मैंने वैसे ही किया और जो नया माल आया था उसमें से सबसे खूबसूरत सूट उस औरत को दिखाया। सूट देखकर वो औरत खुश हो गई, उसके चेहरे पर चमक उभर आई। मैं हैरान हुआ, लेकिन अपने काम में मगन रहा। उसने कहा कि अपने मालिक को बुलाओ। मैंने मालिक को बुलाया तो औरत ने वो सूट उसे दिखाया और मालिक ने मुझे कहा कि सूट पैक कर दो। ये सूट आज का सबसे ख़ास और ख़ूबसूरत सूट था, जिसकी कीमत कम से कम 15,000 थी। मैंने वो सूट पैक किया और उस औरत को दे दिया, जबकि अब वो मालिक से कुछ कह रही थी। मुझे उसकी बात सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कोई बहुत ही ख़ास बात कर रहे हों।
मुझे अफ़सोस हुआ कि भला मैं क्यों वहाँ से चला आया। वो औरत सूट लेके जा चुकी थी और मैं आज फिर उसका राज़ नहीं जान पाया। अगले दिन मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन आज वो औरत नहीं आई। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब वो औरत ना आई तो मैंने सोचा कि सीधा मालिक से पूछता हूँ कि वो औरत क्यों नहीं आई। जब मैंने ये बात मालिक से पूछी तो मालिक मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आज के दिन वो नहीं आएगी। मैं हैरान हुआ कि वो क्यों नहीं आएगी। फिर मैंने मालिक से पूछ लिया। जो बात मालिक ने मुझे बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने बेयकीनी से मालिक को देखा तो मुझे यूं हैरान देखकर मालिक मुस्कुराता मेरा गाल थपथपाकर वहाँ से चला गया, जबकि मैं कितनी ही देर वहाँ खड़ा रहा। अगले दिन जब वो औरत आई तो मैंने उसे देखा। ना जाने क्यों मैं उसके पास चला गया और मालिक ने जो कुछ मुझे बताया था वो उससे पूछने लगा। मैंने जब उससे पूछा तो वो रोने लगी और कहने लगी कि भाई, मैं अपनी मर्ज़ी से ये सूट नहीं लेती, मेरी एक मजबूरी है। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसकी बात पर मैं चुप कर गया। उसने अपना सूट लिया और वो वहाँ से चली गई। मैं अपने घर गया तो माँ और पिताजी दोनों को परेशान बैठे देखा। मुझे किसी अनहोनी का आभास हुआ तो फ़ौरन माँ बाप के पास पहुँचा। क्या बात है पिताजी, आप परेशान क्यों हैं? मैंने पिताजी से पूछा तो वो मुझे देखकर उठे और अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था क्योंकि माँ भी रो रही थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया है। ये सुनकर जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने माँ को देखा जो अब बताते हुए रो पड़ी थी। मैंने उनसे वजह पूछी तो माँ ने बताया कि बहन के ससुराल वालों ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी थी, जिसे देखकर तेरे पिताजी ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इतना दहेज नहीं दे सकते। तो वो लोग अपने सोने की अंगूठी जो उन्होंने मंगनी पर तुम्हारी बहन को पहनाई थी वो वापस ले गए हैं। इकलौती बहन का घर बसने से पहले ही उजड़ चुका था। मैंने बेबसी से माँ को देखा जो रो रही थी और बाप जिसके कंधे झुक चुके थे। मैंने बहन का पूछा तो माँ ने बताया कि वो तो रो रो कर बेहाल हो गई है। अब मुश्किल से नींद की दवा खिलाकर सुलाया है। घर पर तो जैसी कयामत टूट पड़ी थी। ये सब सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और ना चाहते हुए भी मैंने एक कदम उठाने के बारे में सोच लिया। मैं माँ को आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन काम पर आया तो बेचैनी से उस औरत का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। शाम का समय हो चुका था और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जो कुछ मैं करने जा रहा था पता नहीं वो ठीक भी था कि नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे वो करना ही था। लेकिन शायद मेरी किस्मत में आज भगवान की तरफ से इम्तिहान का समय बढ़ चुका था। इसी वजह से मैं इंतज़ार करता रह गया, लेकिन वो औरत ना आई। अपनी परेशानी में मैं भूल गया था कि वो पिछले 3 दिन से दुकान पर नहीं आ रही थी। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। मैं वापस कदम उठाए घर वापस आ गया। माँ बाप बहन सब परेशान थे। उन्हें यूँ परेशान देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई। अब तो मुझे हर हाल में अपनी बहन का घर बसाना था, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ती। अगले दिन मैंने मालिक से उस औरत का पूछा कि वो कहाँ है, 3 दिन से क्यों नहीं आ रही। मालिक मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं जानता था कि मालिक क्या सोच रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या सोचता है और क्या नहीं। मैंने मालिक को कहा कि मुझे उस औरत से ज़रूरी काम है, मुझे उसका नंबर दे दें। मालिक ने गहरी सांस ली और फिर कहा कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने मालिक से नंबर ले लिया। घर आकर मैंने उस औरत का नंबर मिलाया और फिर इंतज़ार करने लगा। मैंने 3-4 बार नंबर मिलाया, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा था। मुझे हैरत हुई कि भला अगर ये नंबर दिया था तो ये नंबर क्यों बंद था। मैंने सारी रात जाकर गुजारी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन भी मैं शाम से पहले दुकान पर चला गया और शायद आज मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि शाम के बाद ही वो औरत आज फिर वहाँ आ गई थी। मैं उस औरत के पास गया और उसको जाकर कहा कि मुझे उससे ज़रूरी काम है। औरत पहले तो हैरान हो गई, फिर उसने मुझे हैरत से देखा। मैं मजबूर था, कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैंने उस औरत से कहा कि वो मेरा काम कर दे। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई तो वो मेरी बात मान गई और कहने लगी कि 1000 रुपये दे दो। मैंने 1000 रुपये उसे दे दिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अब जब तुम घर जाओगे न तो तुम्हारा काम हो गया होगा। पहले तो मैं चौंका, फिर बेहद खुश हो गया। उसी दिन जब मैं घर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे घर के आंगन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए तो अंदर मौजूद इंसान को देखकर मैं चौंक गया और फिर हैरत और बेयकीनी से उन सबको देखने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन के ससुराल वाले थे। हाँ, वही ससुराल वाले जिन्होंने कुछ दिन पहले खुद ही रिश्ता तोड़ दिया था। और आज वो सब खुद यहाँ मौजूद थे, यहाँ तक कि वो लड़का भी सिर झुकाए बैठा था जिससे मेरी बहन की शादी होनी थी। मैंने माँ से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो माँ कहने लगी कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब ये लोग अपनी गलती सुधारने आए हैं, वापस रिश्ता मांगने आए हैं। माँ की बात पर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने माँ से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो माँ ने मुझे डांट दी और कहा
क्या बहन का घर बस रहा है तो उसे बसने दो, बिला वजह के सवाल जवाब ना करो, ये ना हो कि वो लोग वापस चले जाएं। माँ की बात पर मैं एक बार फिर हैरान रह गया, लेकिन फिलहाल चुप रहने में ही समझदारी समझी। उन्होंने बगैर किसी दहेज के, बगैर साजो सामान के इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो लोग सिर्फ शादी करेंगे बहुत सादगी से, कुछ ही लोग होंगे, इसलिए हमारा बोझ बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और वो लोग तारीख पक्की करके चले गए। मेरी बहन वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आई। माँ और पिताजी खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि सिर्फ 1,000 की खातिर उस औरत ने एक ही रात में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये चमत्कार हो गया, जिसकी कतई मुझे उम्मीद नहीं थी। ये सब सोचते हुए मैंने उस औरत से बात करने का फ़ैसला किया और अगले दिन दुकान जाने के बजाय उसके एरिए में चला गया। वहाँ जाकर मैंने उस औरत के बारे में पूछा तो एक आदमी ने मुझे उसका पता बता दिया और फिर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसके घर पहुँचा तो देखा कि दरवाज़ा पहले से ही आधा खुला था। मैं हैरान हो गया क्योंकि रात के 8 बज रहे थे। ऐसे में अक्सर लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं और उस वक्त जिस कॉलोनी में मैं खड़ा था वहाँ तो सिक्योरिटी बहुत वैसे ही टाइट थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस औरत का क्या घर क्यों खुला है। मैंने घर के अंदर कदम रखना ही चाहा तो ऐसा लगा जैसे मुझे करंट लग गया हो और एक झटके से मुझे जैसे किसी ताकत ने पीछे धकेला हो। मैं चौंक गया। भला ये कौन सी ताकत थी जिसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। सोच सोच कर मैं थक गया, लेकिन दूसरी कोशिश करने पर भी वैसे ही मुझे झटका लगा। मैंने कोशिश छोड़ दी और दुकान में ही मिलने का सोचा। अगले दिन मैं बेसब्री से उस औरत का इंतज़ार कर रहा था। जब शाम के बाद वो औरत वहाँ आई और मामूल के मुताबिक अपना सूट देखने लगी, मैं कश्मकश में था कि कैसे इस औरत से पूछूं जो सवाल मेरे दिमाग में कब से पल रहे थे। वो औरत सूट लेकर जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे लपका। अभी वो दुकान से बाहर ही निकली थी कि मैंने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि मुझे उससे बात करनी है। वो मान गई और कहने लगी कि मेरे पीछे आ जाओ। मैं अपनी हर उलझन को सुलझाने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। उसने दूसरी तरफ खड़े गार्ड्स को कुछ कहा और मुझे अंदर आने को कहने लगी। जैसे ही दरवाजे के अंदर जाना चाहा तो अचानक मुझे वो झटके याद आ गए जो पिछली बार उस घर की चौखट पार करने पर मुझे मिले थे। मैं डर गया और पैर पीछे कर लिए। वो औरत घर के अंदर जा चुकी थी, जबकि मैं कश्मकश में वहीं खड़ा था कि अंदर जाऊं या नहीं। कुछ पल गुजरे थे कि वो औरत वापस आई और मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने गहरी सांस ली और उसे बता दिया कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और कैसे मुझे वो झटके लगे थे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, आ जाओ, अब कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी बात मान ली और मुझे वाकई हैरत हुई क्योंकि जैसे ही मैंने कदम घर के अंदर रखे तो अब जैसे किसी अनहोनी ताकत ने मुझे पीछे नहीं धकेला था, ना ही कोई झटका लगा। मैंने शुक्र किया और औरत के पीछे चल पड़ा। वो मुझे अंदर ले गई और एक सोफे पर बैठने को कहा। मैं अभी चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ ही देर में वो औरत वापस आई तो उसने पूछा कि क्या बात है। मैं पहले तो घबरा गया कि क्या करूँ, पूछूँ या नहीं, लेकिन फिर इतनी दूर आ ही गया था तो हर डर खौफ भुलाकर मैंने उस औरत से पूछ ही लिया कि आपने एक ही रात में ऐसा क्या किया कि मेरी बहन के ससुराल वाले खुद उल्टे पांव चल कर आए और रिश्ता भी तय कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया। मैंने पूछा तो मेरी बात सुनकर वो औरत मुस्कुरा पड़ी और फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। उसने पूछा तो मैंने हैरान नज़रों से उसे देखा। क्या मतलब, मैंने पूछा था तो वो फिर मुस्कुरा पड़ी और फिर मुझे अपनी सारी बात बताने लगी। मेरी माँ एक अफ्रीकन थी जबकि पापा इंडियन था। उनकी शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो मुझे देखकर वो लोग परेशान हो गए। उस वक्त वो लोग इंडिया में ही थे। मेरे जन्म पर सब लोग हैरान और परेशान रह गए थे क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं थी बल्कि मैं हिजड़ा थी। उसकी बात सुनकर मेरे सिर पर धमाका सा हुआ था। मैंने बेयकीनी से उस औरत को देखा जो देखने में किसी तरह भी हिजड़ा नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी बिल्कुल उन जैसी नहीं थी। मुझे यूँ हैरान परेशान देखकर वह फिर से मुस्कुरा पड़ी और अपनी बात जारी रखी। हिजड़ों को पता चल गया था कि मेरे माँ बाप के घर एक हिजड़ा पैदा हुआ है। इस वजह से वो लोग मुझे अपने साथ ले गए। मेरा रंग और रूप मेरी माँ जैसा था, लेकिन मैं मुसलमान थी क्योंकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। जैसे ही वो हिजड़े मुझे लेकर गए तो मैं बहुत छोटी थी। तब मैं 5 साल की थी। तब एक दिन एक औरत आई, उसका बच्चा बीमार था। मैं उस वक्त किसी घर बच्चा पैदा होने पर बाकी हिजड़ों के साथ गई थी। लेकिन जब उस औरत ने मुझे देखा तो कहने लगी कि मैं दुआ करूं कि उसका बच्चा ठीक हो जाए और मैंने दुआ कर दी और अगले ही दिन उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वो औरत मेरे पास आई और उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि वो औरत बहुत अमीर थी। जो मेरे माँ बाप थे वो लोग इस बात से बहुत खुश हो गए। अगले दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि उसकी नौकरी नहीं लग रही है तो दुआ कर दूं। मैंने दुआ की तो अगले ही दिन उसकी नौकरी भी लग गई और फिर हर रोज़ कोई ना कोई मेरे पास आता और मुझसे कोई ना कोई दुआ का कहता
और मैं जैसे ही दुआ मांगती 1-2 दिन बाद उनका मसला हल हो जाता। मेरे माँ बाप मुझे एक आलिम के पास ले गए और उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि रब की मुझ पर ख़ास मेहर है, इसी वजह से मेरा रब मुझसे खुश है और मेरी सारी दुआएं कबूल होती हैं। बस फिर इसके बाद से ये काम मेरा आम हो गया। रोज़ लोग मेरे पास आने लगे और मुझसे दुआ करवाने लगे और मेरी हर दुआ कबूल होने लगी। मेरे माँ बाप ने मुझे नाच गाने से बहुत दूर और अपने रब के करीब कर दिया। तुम्हारा मालिक पहले मुझ पर गलत नज़र रखता था। एक दिन वो मेरे साथ गलत करने का सोच रहा था, लेकिन मैंने रब से दुआ की वो मेरी इज़्ज़त महफूज रखे, तो मेरे रब ने मेरी सुन ली और तुम्हारे मालिक की दुकान जल गई। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ, तो इसलिए उसने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं उसके लिए दुआ करूँ और बदले में मैं जो चाहूँ उसे मांग लूँ। मैंने उसके लिए दुआ की और उसकी दुकान दोबारा बन गई। लेकिन फिर उसने जब सबसे पहले दुकानदारी की शुरुआत मुझसे की, मैंने उससे एक सूट ख़रीदा जो बहुत महंगा था, लेकिन उसने मुझे सस्ते दामों में बेच दिया और फिर वो रोज़ाना ऐसा करने लगा। उसके कपड़े अच्छे होते थे, इसलिए लोग दुकान पर आने के बजाय ऑनलाइन बुकिंग करने लगे। इसी वजह से उसका कारोबार अच्छा चलने लगा और वो लाखों करोड़ों में खेलने लगा। तुम्हें इस बार में पता नहीं चल पाया क्योंकि तुम नए थे और तुम सिर्फ माल लाने का काम करते थे। ऑनलाइन बुकिंग तुम नहीं करते थे। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें गलत कहा था कि मैं वेश्या हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी की मुझ पर नज़र पड़े। और उस दिन जब तुमने मेरा नंबर मांगा तो उसे लगा कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो, इसलिए उसने गलत नंबर दिया। मैं शायद ये काम कभी ना करती। लोगों के लिए दुआ के बदले जो पैसे मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो गलत है, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे इन हिजड़ों का भी पेट तो भरना था जिन्होंने मुझे हंसी दी। इन सब ने भी नाच गाना छोड़ दिया है। उस रात मैंने बस दुआ की थी तुम्हारी बहन के लिए, बाकी सब मेरे रब की मर्ज़ी से हुआ। वो हकीकत बताकर चुप हो गई और मैं अपने आंसू साफ करने लगा। मैंने एहतराम से उनका हाथ थाम लिया और उन्हें आंखों से लगा लिया। वाकई वो इन लोगों के बीच में रहकर भी नेक और पाकीज़ा थीं। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी की हर मुश्किल हल हो जाए। मैं उठा और वापस आ गया और भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि कुछ ही महीनों में मेरे सारे मसले हल हो चुके थे। भगवान के बस नाम अलग अलग हैं, वरना सच में हम सबका ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। तो दोस्तों, बताइएगा आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं और एक नई और ख़ूबसूरत कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।